going to start with activity 10.1 from Computer Science IGCSE book, and we're going to look at the first exercise, which says show why x is equals to a and not b. Let's express it in symbolic version to make it simplified, to make it easier. So what it says, a and means dot operator को हम and कहते हैं, not b and when b के ऊपर not, ठीक है, a dot b not, और means, अब यहाँ जो ब्रैकेट है ना, इन ब्रैकेट का ख्याल रखना है, और मीन्स प्लस, तो हम और लगा देंगे, और फिर नॉट ए यानी ए के ऊपर हम लोग बार लगा देंगे, एंड मीन्स डॉट और फिर बी, ये उसने कहा है कि ये x के इक्वल है, ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू, अब y के लिए उसने क्या कहा है, a और b, a और मीन्स प्लस b एंड मीन्स डॉट, अब यहाँ पर जो है नॉट ए एंड बी, इसको पहले करने से पहले अंदर वाला ब्रैकेट हम करते हैं ए एंड बी, दैट इज ए एंड बी, ठीक है, ए डॉट बी हमने कर दिया। अब इस ब्रैकेट के ऊपर उसने फुल ब्रैकेट लगाई हुई है जिसके अंदर उसने नॉट लिखा हुआ है, यानी इस पूरी ब्रैकेट को नॉट होना पड़ेगा, और उसने कहा है कि बताएं कि x और y जो है ये दोनों एक लॉजिक गेट को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ, अब इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे और फिर हम ट्रुथ टेबल पे वैल्यूज दोनों देखेंगे, x की वैल्यूज को मैच करेंगे और y की वैल्यूज को मैच करेंगे, दोनों वैल्यूज सेम आनी चाहिए। अब हम लोग x के लिए पहले सॉल्व करेंगे, फिर y के लिए सॉल्व करेंगे, और फिर दोनों के आंसर्स को कंपेयर कर लेंगे। उसके लिए हमें ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। ट्रुथ टेबल के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। हमारे पास दो वेरिएबल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ए और बी, तो हम ए और बी को लिख देंगे, और क्योंकि ये दो हैं तो 2 रेज़ टू पावर n में हम लोग 2 रेज़ टू पावर 2 लिख देंगे, यानी इसके जो आउटपुट्स आएंगे, इनपुट्स हमारे 2 हैं और आउटपुट्स हमारी 4 आ सकती हैं पॉसिबल, या a 0 हो b 0 हो, या a 0 हो b 1 हो, या a 1 हो b 0 हो, या दोनों ही ऑन हो, ये कंडीशन हो सकती है। अब ए, हमें इन सब चीज़ों को, इन सारी स्टेट्स को अचीव करना है। पहले हम लोग देख लेते हैं ए डॉट बी डैश। ए डॉट बी डैश करने के लिए हमें बी डैश की ज़रूरत है पहले, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बी डैश भी ले लेते हैं। बी नॉट का मतलब क्या है कि जो भी बी में वैल्यू है उसका नॉट कर दो, उसका ऑपोजिट कर दो, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0, ये बी डैश हो गया। उसके बाद हमारे पास है कि हमने ए डॉट बी डैश लेना है, यानी इनका एंड ऑपरेटर लेना है, तो ए डॉट बी डैश मीन्स हमने इस वाली वैल्यू का और इस वाली का एंड लेना है। एंड गेट क्या करता है, अगर कहीं पे हमारे पास 2 जीरोस हैं तो उसको 0 ही देता है, कहीं पे एक भी 0 आ जाए वहां पे भी 0 ही आएगा, और कहीं पे 1 1 आ जाएगा तो वहां पे सिर्फ 1 1 आएगा, तो 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0, ठीक है। उसके बाद ये हमने a डॉट बी डैश कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है a डैश डॉट बी। अब a डैश बना लेते हैं हम लोग। a डैश क्या है, 0 की जगह 1 1 0 0, ये हमारा a डैश भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड है वो है a डैश डॉट b। इसका मतलब है अब हमने कौन से दो देखने हैं, हमने अब देखने हैं एक a डैश डॉट b, इन दोनों को देखना है। इनका हमने डॉट ऑपरेटर लेना, कहीं भी 0 नजर आएगा हमें तो हमने वहां पर 0 लग देना, 0 0 0 0 1 0, ठीक है। अब हमारे पास ये भी हो गया। अब हमारे पास जो तीसरी वैल्यू है वो ये है कि उसमें हमने क्या करना है, लेट मी टेल यू, उसमें हमने इस वैल्यूज को और इन दोनों वैल्यूज का और लेना है, और मीन्स ऐड करना है। और में क्या होता है, कहीं पे भी एक दफ़ा 1 आ जाए तो उसका आंसर 1 होता है आउटपुट का, कहीं भी इनपुट में 1 आ जाए आउटपुट हमेशा उसकी 1 ही आ रही होती है।